नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार की तरह करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ आज फिर हाजिर हुए हैं। देखते हैं किस प्रकार से हैं करंट अफेयर के वो क्वेश्चन। खेल से दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 4 क्वेश्चन हैं, स्थान से हमने 9 क्वेश्चन लिए हैं, पुरस्कार से 1 क्वेश्चन है, रक्षा से 3 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 1 है, योजना से 2 है, दिवस से 1 है और विविध से 9 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के 35 क्वेश्चन होते हैं। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महिला आईपीएल लीग का दूसरा संस्करण कहां प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन देखेंगे, ए है कोलकाता, बी है मुंबई, सी है बेंगलुरु और डी है दिल्ली। तो कहां हुआ है ये? बेंगलुरु में दूसरा संस्करण है ये। और ये बेंगलुरु का जो मैदान है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, वहाँ पर 23 फरवरी को ये हुआ है, जिसमें पहले संस्करण की जो विजेता टीम थी मुंबई और जो दिल्ली कैपिटल्स है, इनके बीच ये उद्घाटन मैच हुआ है। ठीक है, ये 5 टीम हैं जिनके कैप्टन्स हैं ट्रॉफी के साथ, इनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां हुआ है? ऑप्शन देखते हैं, ए है कतर, बी है यूएई, सी है ईरान और डी है जॉर्डन। तो कहां पर हुआ है ये? ईरान में। ईरान के तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की बात करें तो भारत ने 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक के साथ अंक तालिका में 5वें स्थान पर रहा है। पहले नंबर की बात करें तो इसमें चाइना रहा है। तो भारत का कौन सा स्थान आया है? 5वां स्थान, जिसमें 3 स्वर्ण पदक जीता है भारत ने और 1 रजत पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब जीता है? ए है जम्मू कश्मीर, बी है बीएसएफ, सी है आर्मी और डी है कर्नाटक। तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2024 का जो दूसरा संस्करण था, उसमें जो विजेता रही है वो आर्मी रही है, इंडियन आर्मी। पहले संस्करण की बात करें तो पहला संस्करण 2 से 6 फरवरी को लेह लद्दाख में हुआ था और जो दूसरा संस्करण है ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ है 21 से 25 फरवरी तक। इसमें बात करें इंडियन आर्मी की तो इंडियन आर्मी ने 10 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 21 पदक जीते हैं और ये टॉप पर रही है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने जीता है खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 का दूसरा संस्करण। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियंस 2024 में स्वर्ण पदक जीता है? ए है सुहास कदम्ब, बी है अरुण सेठी, सी है प्रमोद भगत और डी है सुहास यतिराज। तो BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियंस की बात करें उसमें स्वर्ण पदक जो जीता है वो सुहास यतिराज जी ने जीता है। ये नोएडा में IAS अधिकारी हैं सुहास यतिराज जी, इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ, किसमें? BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में घरेलू मैदान
पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? घरेलू मैदान की बात की जा रही है, टेस्ट मैच की बात की जा रही है, तो ऑप्शन देखेंगे। ए है कुलदीप यादव, बी है रविंद्र जडेजा, सी है जसप्रीत बुमराह और डी है रविचंद्र अश्विन। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं रविचंद्र अश्विन। इन्होंने घरेलू मैदान की बात करें, भारत की बात की जाए, टेस्ट मैचों में जो भारत में टेस्ट मैच हुए हैं उसमें 350 प्लस विकेट इन्होंने लिए हैं। और अनिल कुंबले जो महान क्रिकेटर थे, पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर, उनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो पहले गेंदबाज बन गए हैं जो भारत में टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। ठीक है, प्रमुख और व्यक्ति के साथ देखेंगे अभी। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? ऑप्शन देखेंगे। ए है इमरान खान, बी है शहबाज शरीफ, सी है बिलावल भुट्टो और डी है आसिफ अली जरदारी। सॉरी, तो राइट आंसर क्या होगा? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के अभी प्रधानमंत्री पद पर शहबाज शरीफ को चुना गया है और राष्ट्रपति की बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी को बनाया जाएगा। ठीक है, ये शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ के हैं भाई। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में इल्हाम अलीयेव किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए है अर्जेंटीना, बी है अजरबैजान, सी है ब्राजील और डी है मिस्र। तो इल्हाम अलीयेव की बात की जाए तो 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो अजरबैजान के चुने गए हैं। ये इल्हाम अलीयेव हैं जो अजरबैजान के 5वीं बार राष्ट्रपति पद पर चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में अमीन सयानी का निधन हो गया, उनका संबंध था। ए है टेलीविजन, बी है रेडियो, सी है फिल्म निर्देशक और डी है वैज्ञानिक। तो अमीन सयानी जी का भी निधन हुआ है, उनका संबंध किससे था? रेडियो से। ये अमीन सयानी जी हैं और रेडियो सुनते थे तो रेडियो में पहले बोलते थे, नमस्कार भाई और बहनों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। ये इनका वाक्य था। स्टार्टिंग जब करते थे कोई प्रोग्राम की तो नमस्कार भाई और बहनों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति सही है ये भी। हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर निम्न में से कौन बन गई है? ए है ज्योति महतो, बी है आरती शाह, सी है जयसिंथा कल्याण और डी है सुमन उपाध्याय। तो कौन बनी है भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर की बात करें तो जयसिंथा कल्याण जी हैं, ये भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। ये जयसिंथा कल्याण जी हैं, ये भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको आप। स्थान से देखेंगे दोस्तों। अभी हाल ही में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री पद पर कार्य कर चुके हैं? ऑप्शन देखेंगे। ए है महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है बिहार। तो क्या होगा राइट आंसर? महाराष्ट्र। ठीक है, लोकसभा स्पीकर की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे ये 2002 से 2004 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। ये हैं आपके मनोहर जोशी जी। और इनकी बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की तो 1995 से 99 तक ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहां हुआ है? ऑप्शन है। ए है केरल, बी है गोवा, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। तो कहां पर किया गया है देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज, जिसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु, गुजरात। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 25 फरवरी को अरब सागर पर ओखा मुख्य भूमि को बैठ द्वारका से जोड़ने वाले देश के सबसे जो लंबे केबल ब्रिज है उसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो लंबाई इसकी 2.32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका जो आधारशिला रखी गई थी उस समय 2017 में, उस समय इसका जो नाम था वो सिग्नेचर ब्रिज था। अभी इसका नाम क्या कर दिया गया है? सुदर्शन सेतु।
तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 फरवरी को किया गया था और ये कहाँ पर है, गुजरात में। और देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहां प्रारंभ हुई है। ऑप्शन देखेंगे, ए है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी है दिल्ली और डी है राजस्थान। तो कहां पर हुई है भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी, वो हुई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बात की जाए तो महाराष्ट्र में पुणे के पास एक मोसी जगह है, वहां पर 24 से 26 फरवरी तक यह महाराष्ट्र सरकार का जो उद्योग विभाग है उसके द्वारा ये करवाई गई थी, ठीक है, ध्यान रखना है। हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 कहां प्रारंभ हुई है। ऑप्शन देखेंगे, ए है जम्मू कश्मीर, बी है लद्दाख, सी है उत्तराखंड और डी है हिमाचल प्रदेश। परिवहन T50 तो कहां हुई है ये, जम्मू एंड कश्मीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल लिंक है उस पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग की लंबाई की बात करें हम तो लंबाई इसकी 12.77 किलोमीटर है और जिसको क्या नाम दिया गया है, T50 नाम दिया गया है। इसकी लंबाई की बात करें तो 12.77 किलोमीटर, लगभग 13 किलोमीटर का आसपास इसकी लंबाई है और ये देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है, ठीक है। T50 कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहां प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन देखेंगे, ए है महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक, सी है केरल और डी है तेलंगाना। तो कहां हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव की बात करें तो तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना के जिला पड़ता है मुलागू जिला में मेदाराम गांव पड़ता है, वहां पर ये 4 दिवसीय महोत्सव मनाया जाता है। इसमें बात की जाए तो इसमें लगभग 1 करोड़ से भी अधिक जो जनजातीय जनसंख्या है वो इसमें भाग लिए है, ठीक है, लगभग 1 करोड़। और ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है जो कि तेलंगाना के मुलुगु जिले पड़ता है, उसके मेदाराम गांव पड़ता है, वहाँ पर ये 4 दिवसीय ये प्रोग्राम था, ठीक है। देख सकते हो आप भीड़ कितनी ज़बरदस्त है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ए है असम, बी है त्रिपुरा, सी है उड़ीसा और डी है झारखंड। तो कहाँ हुआ है, देश का पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन की बात करें तो ये ओडिशा में हुआ है, ओडिशा के संबलपुर में। इसकी बात की जाए उद्घाटन की तो अपने केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने इसकी उद्घाटन किया है, ठीक है। ये अपने मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास के साथ साथ उद्यमिता मंत्री भी हैं भारत के, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, ए है मणिपुर, बी है मिजोरम, सी है त्रिपुरा और डी है इसमें मेघालय। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवर जो शुरू करने वाला पहला नॉर्थ ईस्ट राज्य की बात की जाए तो वो त्रिपुरा बना है, ठीक है। चले नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज MV गुहे और MV निषाद राज कहां लॉन्च किए हैं। ऑप्शन देखेंगे, ए है मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है गोवा। तो कहां पर ये लॉन्च किए गए हैं, ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ ऊर्जा और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो MV गुहे ये है, इसको अयोध्या में सरयू नदी पर और MV निषाद राज है, इसको वाराणसी में गंगा नदी पर
चलाया जाएगा। ठीक है, ये MV निषाद राज है जो कि वाराणसी में गंगा नदी पर, और ये MV गुह है जो जिसको हम अयोध्या में सरयू नदी पर देख सकेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाल ही में पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? ए है दिल्ली, बी है भोपाल, सी है अमृतसर और डी है जयपुर। पर्पल फेस्ट कहाँ किया गया है? दिल्ली में। इसका उद्घाटन अपने राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और कहाँ पर किया है? अमृत उद्यान, जिसका पहले नाम क्या था? मुगल गार्डन था, उसका नाम परिवर्तन करके अमृत उद्यान कर दिया गया था, और ये दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। और लगभग इसमें 10,000 दिव्यांगों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, इससे पहले गोवा में हुआ था जनवरी में ये पर्पल फेस्ट, अभी ये कहाँ हुआ है? अपने दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, पुरस्कार से है क्वेश्चन अभी। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन देखेंगे। ए है एनिमल, बी है जवान, सी है सैम बहादुर और डी है श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे। तो किसको मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो जवान मूवी है शाहरुख खान की, उसको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ये जो आयोजन किया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार का, इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो शाहरुख खान को मिला है फिल्म जवान के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो रानी मुखर्जी को मिला है श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे मूवी के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया है? बढ़े आगे। इसका आपको जो PDF है वो लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और एग्जाम के लिए आप इसको प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में भारत जापान का संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन देखेंगे। ए है हरियाणा, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात और डी है राजस्थान। तो भारत और जापान के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो धर्म गार्जियन है, और वो राजस्थान में हुआ है। इसमें भारत की सेना और जापान की जो सेना है वो ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसका नाम धर्म गार्जियन है, और ये 5वां संस्करण चल रहा है। 25 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? ये बीकानेर में जो महाजन फील्ड रेंज फायरिंग रेंज पड़ता है बीकानेर में, राजस्थान के, वहाँ पर इसका अभ्यास चल रहा है। ठीक है, कहाँ है? बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। इसको आप ध्यान रखना है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ये राजस्थान का बीकानेर जिला पड़ता है, वहाँ पर ये पड़ता है। ठीक है, और ये 25 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहां प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन है। ए है श्रीलंका, बी है भारत, सी है मालदीव और डी है बांग्लादेश। तो कहां हुआ? त्रिपक्षीय अभ्यास जो है दोस्ती, उसका 16वां संस्करण चल रहा है, और वो मालदीव में चल रहा है। ठीक है, मालदीव में खत्म हो चुका है, 22 से 25 फरवरी तक चला था ये। इसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका है, त्रिपक्षीय अभ्यास है ये दो, इसका नाम दोस्ती है, और ये 16वां संस्करण था जो कि 22 से 25 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इस वर्ष बांग्लादेश ने भी इसमें एक पर्यवेक्षक के रूप में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, ध्यान रखना। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का बात की जाए तो दोस्ती में जो क्वेश्चन बन सकता है, दोस्ती में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो श्रीलंका, भारत, मालदीव हैं। ऑप्शन अकॉर्डिंग आ जाता है कि भाई इनमें से दोस्ती में जो अभ्यास चलता है उसमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो 3 ऑप्शन भारत, श्रीलंका, मालदीव आ जाए, और एक ऑप्शन कोई भी दे दे, जैसे जापान दे दे, चाइना दे दे, तो इसके अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहां प्रारंभ हुआ है? ए है इंडोनेशिया, बी है जापान, सी है श्रीलंका और डी है नेपाल। तो बहुराष्ट्रीय जो सैन्य अभ्यास है जिसका नाम शांति प्रयास है वो नेपाल में प्रारंभ हुआ है, नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, और ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड सहित कुल 19 देश हैं इसमें जो भाग ले रहे हैं, और कुल मिला के इसमें 1125 जो सैन्यकर्मी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो शांति प्रयास 4 जो हुआ है वो नेपाल में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। हाल ही में चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? ए है भारत, बी है रूस, सी है अमेरिका और डी है जापान। तो चांद पर जो पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान भेजा है वो अमेरिका ने भेजा है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, योजना से है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? ये है 553, 653, 753 और 953। तो जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशन हैं जिनको चिन्हित किया गया है और उनका पुनर्विकास होगा, मतलब पुनर्विकास किया जाएगा, उसमें अच्छी फैसिलिटी मिले इसके लिए उनका विकास किया जाएगा। और उसमें लगभग 553 जो रेलवे स्टेशन है उनको चिन्हित किया गया है और उनका पुनर्विकास किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कितना बजट पारित जारी किया है? ए है 50,000 करोड़, बी है 75,000 करोड़, सी है 1 लाख करोड़ और डी है 1.25 लाख करोड़। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना यानी कि स्टोरेज, अनाज को स्टोर किया जाएगा, तो उसमें हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उसने 1.25 लाख करोड़ रुपए का एक बजट जारी किया है जिसके तहत 700 लाख मीट्रिक टन अनाज का भंडारण किया जाएगा। और जो दुनिया का सबसे सर्वाधिक भंडारण योजना के तहत बात की जाए तो स्टोरेज के मामले में 700 लाख मीट्रिक टन अनाज को स्टोरेज किया जाएगा। इस योजना की बात करें तो भारत मंडपम में 24 फरवरी को सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत दुनिया की 700 लाख मीट्रिक टन भंडारण योजना में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से अगले 5 साल में इस योजना को पूरा किया जाएगा, ठीक है। 700 लाख मीट्रिक टन अनाज को स्टोरेज किया जाएगा अगले 5 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में विश्व दिवस से है ये, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? ए है 24 फरवरी, बी है 25 फरवरी, सी है 26 फरवरी और डी है 27 फरवरी। तो विश्व एनजीओ दिवस की बात करें तो अभी 27 फरवरी को मनाया गया है। 26 फरवरी की बात की जाए तो अभी 58वीं जो डेथ एनिवर्सरी थी वीर सावरकर जी की वो मनाई गई थी, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रख लेना, वीर सावरकर जी। अट्ठावनवीं थी, ठीक है, डेथ एनिवर्सरी। नेक्स्ट देखेंगे, विविध से है, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए है 82वीं, बी है 83वीं, सी है 84वीं और डी है 85वीं। तो कौन सी रैंक मिली है भारत को? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वीं रैंक मिली है, ठीक है। भारत का स्थान और नीचे गिरा है अभी। शीर्ष देशों की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर, ये जो देश हैं इनके पासपोर्ट बहुत ही ताकतवर पासपोर्ट हैं, तो ये शीर्ष देश हैं, इनको आप देख लेना है। तो भारत की रैंक की बात की जाए तो भारत की रैंक 85वीं रैंक आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको ISA बोलते हैं का 119वां सदस्य कौन बना है? ए है सोलोमन, बी है चिल्ली, सी है माल्टा और डी है पापुआ न्यू गिनी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 119वां देश बना है वो माल्टा बना है। इसका कार्य क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बढ़ती तैनाती के लिए एक कार्य उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगी मंच है जिसमें 119 देश हैं, ठीक है। अभी जो नया देश बना है वो माल्टा बना है और इसकी शुरुआत की थी भारत और फ्रांस ने की थी, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको आप।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुडुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? ए है मैगी, बी है कॉटन कैंडी, सी है कुरकुरे और डी है चिप्स। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कॉटन कैंडी, इसके ऊपर पुडुचेरी और तमिलनाडु सरकार ने इस पर रोक लगा दी। इसमें एक रोडामाइन बी प्रकार का एक पदार्थ मिला है जो कि कैंसर होने का कारण बनता है, इसलिए इसको वहाँ पर बंद कर दिया गया है। क्या बोलते हैं आपके क्षेत्र में इसको? ठीक है, इसको आप नाम कमेंट करके बताना है, इसको क्या बोला जाता है। खूब खाए होंगे आपने बचपन में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा किसने शुरू किया है? ए है यूके, बी है जापान, सी है यूएसए और डी है यूएई। तो 5 वर्षीय जो मल्टीपल एंट्री वीजा है वो यूएई सरकार ने किया है। ये मल्टीपल एंट्री वीजा है, 180 दिन का बन गया, उसके बाद 90 दिन का बन गया, फिर 180 दिन का बन गया। इस प्रकार से ये मल्टीपल एंट्री वीजा है जो कि 5 वर्ष के लिए है और ये यूएई सरकार ने ये प्रारंभ किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? ए है चप्पल, बी है डंडा, सी है तुर्रा बजाता व्यक्ति और डी है चश्मा। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद चंद्र पवार जी हैं, इनको चुनाव चिन्ह दिया गया है, आवंटित किया गया है, वो तुर्रा बजाता व्यक्ति है जो कि इनका चुनाव चिन्ह होगा। ये देखो, राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष शरद चंद्र पवार की जो ये है, आप देख पा रहे हैं, तुर्रा बजाता एक व्यक्ति है जो कि इनको चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। हाल ही में पंकज उदास का निधन हो गया है, उनका संबंध था। ए है फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता, सी है गजल गायक और डी है अभिनेता। तो पंकज उदास जी हैं, एक गजल गायक थे, तो बहुत ही फेमस थे। आपने सुना होगा चिट्ठी आई है, वो इन्हीं के द्वारा गाया गया था। इनका भी निधन हो गया है। बहुत ही अच्छे गजल गायक कलाकार थे ये, तो इनका भी निधन हुआ है। इनका नाम पंकज उदास जी हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? ए है IIM शिलोंग, बी है IIM लखनऊ, सी है IIM बेंगलुरु और डी है IIM अहमदाबाद। तो कहाँ पर होगी? देश की, भारत की बात करें तो पहली शक्ति अनुसंधान पीठ वो IIM शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में भारत की पहली शक्ति अनुसंधान पीठ का स्थापना की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का प्रारंभ कहाँ होगा? ए है फ्रांस, बी है इटली, सी है ब्रिटेन और डी है स्पेन। तो कहाँ होगा? ये स्पेन में। ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का वर्ष 2024 के संस्करण की बात करें 26 से 29 फरवरी के बीच स्पेन के बार्सिलोना में हो रहा है। स्पेन का जो बार्सिलोना है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और इस इवेंट की बात करें तो सबसे बड़े स्मार्टफोन ब्रांड अपने नवीनतम नवाचारों का प्रदर्शन करेंगे, जिनमें स्मार्टफोन एसेसरीज, AI तकनीक और बहुत कुछ इसमें शामिल होने वाला है। ठीक है, तो इसको बस ये ध्यान रखना, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्पेन में हुआ है, बार्सिलोना में। ठीक है, 26 से 29 फरवरी के बीच। अंतिम सवाल देखेंगे। हाल ही में अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया गया है? ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है तेलंगाना और डी है केरल। तो कहाँ मनाया गया है? ये केरल में। ये क्यों फेमस है? ये 25 फरवरी को मनाया गया था केरल में, तिरुवनंतपुरम में अट्टुकाल भगवती मंदिर में। ठीक है, पोंगल फेस्टिवल का मनाया गया है। यह त्यौहार दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव है। ठीक है, दुनिया का जो महिलाओं का उत्सव होता है उसमें सबसे बड़ा ये महिला उत्सव है, जो कि 10 दिनों तक मनाया जाता है। और 1997 में जो ये त्यौहार मनाया गया था, इसमें लगभग 15 लाख महिलाओं ने इसमें पोंगल चढ़कर इसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम
दर्ज करवाया था 1997 में। 15 लाख महिलाओं ने पोंगल चढ़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। तो ये महिला उत्सव है जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, केरल में तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, क्लियर। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले बुधवार को फिर से करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।